ज्योतिष में पितृदोष एक पैतृक श्राप या कर्म ऋण को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को उनके पूर्वजों के अनसुलझे मुद्दों या अधूरे दायित्वों के कारण प्रभावित करता है। माना जाता है हिंदू ज्योतिष में पितृदोष एक पैतृक श्राप या कर्म ऋण को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को उनके पूर्वजों के अनसुलझे मुद्दों या अधूरे दायित्वों के कारण प्रभावित करता है। माना जाता है कि ये दोष या ज्योतिषीय दोष रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट होता है। पितृदोष अप्रत्याशित चुनौतियां और बाधाएं ला सकता है। किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष के लक्षणों की पहचान करके व्यक्ति अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने, नकारात्मक प्रभावों को कम करने और अपने जीवन में संतुलन बहाल करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में पितृदोष का प्रभाव। ज्योतिष में पितृदोष किसी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होने पर उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये पितृ श्राप अनसुलझे कर्मों, उपेक्षित अनुष्ठानों या पूर्वजों के अधूरे दायित्वों से उत्पन्न होता है। पितृदोष रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और समृद्धि सहित विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव भावनात्मक उथल-पुथल, वित्तीय संघर्ष या अस्पष्ट बाधाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु के माध्यम से पितृदोष की पहचान करते हैं। तर्पण, श्राद्ध और दान जैसे उपाय इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। कैसे जानें कुंडली में पितृदोष कारण? नंबर 1, पारिवारिक संघर्ष और भावनात्मक उथल-पुथल। पितृदोष अक्सर लगातार पारिवारिक संघर्ष, भावनात्मक संकट और रिश्ते के मुद्दों के रूप में प्रकट होता है। व्यक्तियों को अपने परिवार में बार बार झगड़े, अलगाव या असंतोष की भावनाओं का अनुभव हो सकता है। पैतृक कर्म तनाव का माहौल बना सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ज्योतिषी इसका कारण कुंडली में पीड़ित सूर्य या चंद्रमा को मानते हैं, जो अनसुलझे पैतृक भावनाओं का संकेत देता है। पारिवारिक अनुष्ठान और पूर्वजों की पूजा जैसे उपाय इन मुद्दों को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, वित्तीय संघर्ष। पितृदोष के कारण बेवजह आर्थिक परेशानियां, कर्ज या गरीबी हो सकती है। प्रयासों के बावजूद व्यक्तियों को स्थिरता प्राप्त करने या धन संचय करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। ये दोष सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिससे वित्तीय विकास में बाधा आती है। राहु केतु की दूसरे या 11वें घर में स्थिति वित्त पर पितृदोष के प्रभाव का संकेत दे सकती है। दान, तर्पण या भगवान कुबेर की पूजा जैसे उपाय करने से वित्तीय संतुलन बहाल करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, करियर में बाधाएं और ठहराव। पितृदोष करियर की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे ठहराव, नौकरी छूट सकती है या पेशेवर जीवन अधूरा रह सकता है। व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार खोजने के लिए बार बार असफलताओं, पदोन्नति या संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। 10वें घर में पीड़ित शनि या मंगल करियर पर पितृदोष के प्रभाव का संकेत दे सकते हैं। पितृ पूजा, शिक्षा के लिए दान या बड़ों से मार्गदर्शन लेने जैसे उपाय इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और पुरानी बीमारियां। पितृदोष पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं, अस्पष्टीकृत बीमारियों या बार बार होने वाली चिकित्सा समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। व्यक्ति अपने पूर्वजों से संबंधित बीमारियों, जैसे आनुवंशिक विकार, से पीड़ित हो सकते हैं। 6ठे या 12वें घर में पीड़ित बृहस्पति या चंद्रमा स्वास्थ्य पर पितृदोष के प्रभाव का संकेत दे सकता है। पूर्वजों की पूजा, आयुर्वेदिक उपचार या धर्मार्थ कार्य जैसे उपाय करने से स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, विवाह में देरी या रिश्ते की समस्याएं। पितृदोष के कारण विवाह में देरी, रिश्ते में समस्याएं या उपयुक्त साथी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों को भावनात्मक उथल-पुथल, अलगाव या तलाक का अनुभव हो सकता है। 7वें घर में पीड़ित शुक्र या राहु केतु रिश्तों पर पितृदोष के प्रभाव का संकेत दे सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करना, तर्पण करना या बड़ों से आशीर्वाद लेना जैसे उपाय रिश्ते के मुद्दों को हल करने में मदद कर सकते हैं।